Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. And we always say कि finest and easiest way to learn the concepts of physics and to prepare physics in such a easiest manner that you can start love with it. Students, with these dialogues we again going to start our class. That class is on static friction and we will study about the angle of friction, angle of repose, ठीक है, and coefficient of friction and numerical based on these articles. Although these articles are very simple, ठीक है, but their numericals according to IIT and JEE these are a little puzzling, जो आपको बहुत मतलब ज्यादा पजल नहीं करते, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत पजल तो करते हैं आपको. तो आज हम जो आपको पजल करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपके कवर कर देंगे. ठीक है, आप जुड़े रहिए और साथ साथ न्यूमेरिकल आप खुद भी ट्राई करेंगे मेरे साथ. तो ये बात आप ध्यान रखिए, क्लास में अटेंटिव रहना है. आज आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको ही कवर करने हैं. ठीक है, देखो हमें कैसे काम करना है. हमने बात करी थी स्टैटिक फ्रिक्शन की. स्टैटिक का क्या मतलब था, हमने सीधा सीधा लिखा था कि स्टैटिक का मतलब है बॉडी इज एट रेस्ट बट इट हैज ए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. इसकी टेंडेंसी बनती है रिलेटिव मोशन की. ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो ये अपने नाम से ही क्लियर है, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट. स्टैटिक का मीनिंग ही क्या है, स्टैटिक का मीनिंग ही एट रेस्ट है. सीधी सीधी सी बात, एट रेस्ट इसका मीनिंग ही यही है. ठीक है ना. बट अब आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हो, तो फ्रिक्शन की जब आप बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर बात कहीं ना कहीं रिलेटिव मोशन की तो होनी चाहिए ना भाई. देखो आप फ्रिक्शन की बात करोगे, आप कहोगे बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है, आप अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है. तो अपोजिंग फोर्स अगर आप अप्लाई ना करोगे, मैं रेस्ट में हूं, देखो ऐसा रेस्ट में, मेरे ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, तो फ्रिक्शन काहे का नहीं होगा ना. तो यहां पे मेरे को उस बात को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना, है ना. मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना. फोर्स लगाऊंगा तभी तो फ्रिक्शन आएगा, अदरवाइज फ्रिक्शन कहां से आएगा, है नहीं आएगा ना, नहीं आएगा. अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि यहां पे एट रेस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन डील्स विद ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बट देयर इज सम टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. देयर इज tendency of relative motion, tendency of relative motion, relative motion. यहां पे ना रिलेटिव मोशन की क्या रहती है, टेंडेंसी रहती है. मैं आपको एक बात बता दूं सिंपल भाषा में कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है. ये चीजें, ये बातें जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसी बातें हैं बच्चा पार्टी कि है तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें, मुझे भी पता है कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन ये काम बड़ी आती है आपको, न्यूमेरिकल्स में बड़ी काम आती है. देखो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैं सबसे पहले ही बोलता हूं कि ये जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग है. जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था दीवार वाला कि दीवार के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, क्या दीवार हिलती होती है क्या मेरी फोर्स से, नहीं हिलती होती, नहीं हिलती होती ना. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, तो वो दीवार भी मेरे को वापस कितना ऑफर कर रही है, 10 न्यूटन. क्या ऐसा हो सकता है कि वो दीवार मेरे को 20 न्यूटन ऑफर कर दे, ऐसा थोड़ी ना होता है, कभी नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग है, जो अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है. सेल्फ एडजस्टिंग होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती. एक बात ये आप गांठ मान ले कि इसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल वैल्यू होती है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वेरिएबल होती है जी, वेरिएबल वैल्यू इसकी होती है. मान लिया आपकी बात की वेरिएबल वैल्यू इसकी होती है. ठीक है, तो फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है. देखो मान लो कि मैं उसी दीवार को धक्का दे रहा हूं, अब मैं धक्का दे रहा हूं, अब थोड़ी देर में मैंने क्या किया, जेसीबी मंगा ली. अब जेसीबी मंगवा के मैं धक्के मार रहा हूं, क्या अब भी नहीं हिलेगी, अब तो हिलना पड़ेगा भाई. अब जेसीबी लग चुकी है तो जेसीबी तो भाई धक्के मार के गिराएगी, गिराएगी ना.
मानते हो ना ये बात कि अब गिरेगी? क्यों गिरेगी? क्योंकि अब उसकी लिमिट आ गई, उसकी हद आ गई बेचारी की। मैंने धक्के मारे तो वो बोली ठीक है कोई बात नहीं, अब इसने तो जेसीबी भी बुला ली है। अगली को आ गया गुस्सा, उसने कहा छोड़ो यार मैं गिर ही जाती हूं है, और वो गिर गई है ना, वो गिर गई। मतलब वहां पे क्या है, वो मैक्सिमम कितना सहन कर सकती थी उससे ज्यादा फोर्स हमने लगा दी। दूसरी फिजिक्स की भाषा में सोच के देखो कि वो अपोजिंग फोर्स जो ऑफर कर रही थी उससे ज्यादा हमने क्या कर दी, अप्लाई कर दी ना। तो वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद दीवार गिर गई उसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। फ्रिक्शन मतलब अपोजिंग फोर्स, आपने और बढ़ाई फ्रिक्शन और बढ़ गया, आपने और बढ़ाई आप मान ही नहीं रहे, मतलब लास्ट में जाके एक लिमिट आ जाती है बेटा। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की कम से कम वैल्यू होती है 0, है ना। लेस देन इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है। अब FL की वैल्यू आपको क्या दी जाएगी, FL की वैल्यू आपको दी जाएगी μs स्टैटिक वाला कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन μs इनटू n, μs इनटू n, n बी द नॉर्मल रिएक्शन। बहुत सारी जगह पे μs की जगह पे μl भी लिखा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और बहुत सारी जगह पे म्यू को मेंशन ही नहीं किया होता कि स्टैटिक है कि लिमिटिंग है कि काइनेटिक है। तो वहां पे आपको जहां यूज करना हो वहां पे आप सीधा यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं है वो, ठीक है। अब देखो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कल भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, आज भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैं एक मास लेता हूं ऐसे ऐसे, देखो इसी न्यूमेरिकल को ना मैं बहुत तरीके से घुमाऊंगा, आपके सामने ही घुमाऊंगा उस न्यूमेरिकल को, आप देखना। देखो एक बात हमेशा कान खोल के सुन लो कि अगर F अप्लाइड बड़ा है F लिमिटिंग से तभी मोशन होगा, अदरवाइज मोशन नहीं होगा, ठीक है ना। मोशन कब होगा, मोशन के लिए क्या कंडीशन है, मोशन कब होगा, जब आपकी F अप्लाइड किससे बड़ी आ जाए, F L से बड़ी आ जाए, और F L आपका क्या होगा, μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ओके। अब देखो मैंने लिया यहां पे 2 kg का मास, 2 किलोग्राम का मास। अब 2 kg का मास है तो वेट कितना होगा, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इतना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैं ले रहा हूं 10, वैसे 9.8 होती है, तो ये 20 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करा, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन होता है, अच्छा यहां पे इस रिएक्शन का क्या नाम है, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, से दैट इज n बी द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब मान लो मैंने एक फोर्स लगा दिया यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मैंने यहां पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। 10 न्यूटन का फोर्स लगा के मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दे दिया। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने आपको दे दी 0.3 मैंने आपको इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। 0.3 मैंने आपको वैल्यू दे दी। फाइंड FL एंड एक्सेलरेशन। आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मतलब मैक्सिमम फोर्स वो कितना लगा सकता है, ठीक है, वो वैल्यू आप बता दीजिए, ठीक है। और एक्सेलरेशन आप बता दीजिए, बता दोगे, सिंपल है, काफी सिंपल है। FL क्या होना चाहिए, FL होना चाहिए μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन किसके अपोजिट है, 20 न्यूटन के इक्विलिब्रियम में है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे n इज इक्वल टू mg होगा, और mg की वैल्यू है 20 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन, ठीक है। तो μs कितना दे रखा है 0.3, और दिस इज 20 2 3 जा 6 न्यूटन। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगेगी, 6 न्यूटन। तो अब आपने कितनी लगा रखी है,
10 न्यूटन। तो क्या ऑब्जेक्ट चलेगा? हाँ जी, ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। तो मोशन में आने के बाद आप एक बात सुनो मेरी, क्या ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना मुश्किल है या फिर उसको मोशन में रखना मुश्किल है, मतलब चलाना मुश्किल है? आप सोच के देखो भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में बैठा है, उसको ना मोशन में लाने में ज्यादा जोर लगता है इन कंपैरिजन कि वो चल रहा है, आप उसके चलाते ही जाओ, तब आपको कम जोर आएगा। तो यही रीजन है कि आपके FL की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, हमेशा ज्यादा होगी बेटा, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। ये एटॉमिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन पे बेस है, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लो हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे मूव करते हैं, एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे मूव करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका कांटेक्ट कैसा होता है? मान लो ये सरफेस है, ऐसा ऐसा, देखो भाई थोड़ी बहुत तो अप डाउन होते हैं, मैं थोड़े उनको जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब आपके पास अपने वाला सरफेस है, ऐसा 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 सरफेस है। अब देखो, आप जब इस सरफेस को मोशन में लेके आओगे, ये आपके पास सरफेस है और ये मैंने लिया है सरफेस। अब आप जब इसको मोशन में लाओगे, अब इसको चलाना है, अब इसको चलाना है तो चलाने में ज्यादा जोर आएगा। अब ये जब चल पड़ता है तो फिर कम जोर आता है, कम फोर्स लगती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो यानी कि स्टैटिक की वैल्यू जो है वो हमेशा ज्यादा रहती है, किससे? काइनेटिक से। स्टैटिक में ही क्या आता है? लिमिटिंग आता है। लिमिटिंग का क्या मतलब है कि वो फोर्स जिसके बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, उससे पहले किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग हद से हद वैल्यू कितनी आई? 6 न्यूटन आई। और यहां पे कितनी लगी है? 10 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा तो फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, फिर काम करेगा कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैं ले रहा हूं 0.2, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने ले लिया 0.2। अब आपसे पूछे कि अब फ्रिक्शनल फोर्स कितनी? Fk कितना है? तो आप कह दोगे कि म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के कितना है? 0.2 मैंने लिया है, कंसीडर किया है। n कितना है? 20। तो 2 2 जा 4 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इस सिचुएशन में। 4 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, 4 न्यूटन का। अब देखो, अब एक कंडीशन और बनाते हैं अपनी तरफ से। देखो, मान लो मैंने ले लिया 5 kg का मास ले लिया, 5 किलोग्राम का मास मैंने ले लिया, 5 kg का मास मैंने लिया है, तो 5g डाउनवर्ड एक्ट कर गया। 5g का मतलब है 50 न्यूटन, है ना। और मैंने इसको इस सरफेस पे रखा है, ठीक है, इस सरफेस पे रखा है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको दिया है, उसकी वैल्यू आप ले लो 0.4, ठीक है। और आपने यहां पे 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 8 न्यूटन का, ठीक है, 8 न्यूटन का। तो आप मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। आप मेरे को निकाल के दिखा दो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन? देखो, ये सम भी मैं ही सोल्व करता हूं आपके लिए, ठीक है, आप टेंशन ना लो, इस सम को भी मैं ही सोल्व करूंगा, ठीक है। देखो कैसे सोल्व करना है मुझे। पहले आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब आप निकालो FL। FL आपके पास होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस है आपके पास 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन आपका कितना है? 50 न्यूटन के इक्वल। तो ये आ गया आपके पास 20, 5 4 जा 20 न्यूटन। अब देखो बच्चों, आपका जो लिमिटिंग का वैल्यू है वो अप्लाइड से बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, इधर लग रहा है 20 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट उधर चला जाएगा। सोचने वाली बात है
भाई आपकी मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन इधर लगी है और आपने फोर्स इधर लगाई, तो इसका क्या मतलब है? फ्रिक्शन के कारण वो पीछे चला जाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखना बेटा, फ्रिक्शन के कारण कभी भी वो पीछे नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। तो क्या होगा फिर यहाँ पे? हमें बताओ तो सही, फंडा तो क्लियर करो। आपने कहा कि हमने अप्लाई की है कितनी, हमने अप्लाई करी है कितनी? 8 न्यूटन, और उसने लगा दी 20 न्यूटन। तो अब हमें समझाओ कि ये 20 न्यूटन के कारण इधर जाना चाहिए, जाना चाहिए। आप भी सोच रहे होगे जाना चाहिए सर जाना चाहिए, जाना बनता है सर, कि 20 न्यूटन तो इधर लग रहा है, 8 न्यूटन इधर लग रहा है, तो बड़ा है ये वाला फोर्स, तो इधर जाना बनता है ना? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही बातें आ रही होगी कि सर जी आप गलत समझा रहे हो, है ना? अब चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। और आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। तो अब आप मुझे बताओ कि कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगी होगी? 100% श्योर है 8 न्यूटन पे वो एडजस्ट हो गया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, सॉरी, स्टैटिक होता है सेल्फ एडजस्टिंग, वो एडजस्ट करता है। जैसे आपने 8 न्यूटन उधर लगा रखी थी, इसकी आई मैक्सिमम वैल्यू आई 20 न्यूटन, मैक्सिमम 20 न्यूटन है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा किस पे? 8 न्यूटन पे एडजस्ट कर लेगा, एंड ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, है ना? ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई जो मैंने अभी अभी है बताई? क्या ये आपको समझ में आई? अगर आई तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आई है तो फिर हम इस पे बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप एक बार चैट बॉक्स में आगे मेरे को ये बता दो कि क्या आपको ये फंडा समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। सभी बच्चे चैट बॉक्स ओपन करेंगे और चैट बॉक्स में आगे मुझे बताएंगे क्या ये फंडा समझ में आया आपको। यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सहज, हरमनप्रीत, मन्नत, जस्मीन, अनमोल, दविंदर, हरलीन, गुरलीन, परलीन, पलविंदर, नवनीत सिंह, रोमिका शर्मा, वरिंदा, गुरजोत सिंह, समीक्षा, निधि, विषम, कमल, यानी इन सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। वंशिका, जाहवी, मेहरा, नवदीप सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। यहां तक अगर क्लियर है तो आगे भी मैं क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। अब मैं इसको रब करने वाला हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। देखो, हम फ्रिक्शन के जितने भी आर्टिकल कर रहे हैं, जब तक हम उसको डेली लाइफ पे बेस होके उसके साथ वर्क नहीं करते ना, तब तक वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। मैं फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली कवर कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल लेके बैठा होता है। तो मैंने देखो कनेक्टेड मोशन के मैं बहुत सिलेक्टेड आर्टिकल करता हूं, और मैं जो बच्चे कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, मैं उनको भी हमेशा यही कहता हूं कि बहुत ज्यादा करने की बजाय आप सिलेक्टेड कीजिए। अगर आप सिलेक्टेड बहुत अच्छा कर लेते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपको पीछे छोड़ेगा, बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मेरे को यहां पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, मैं कैसा कॉन्सेप्ट मान लूं? वैसे मैंने न्यूमेरिकल पहले भी बना दिया ऐसे ऐसे, लेकिन फिर भी दोबारा बना रहा हूं। ऐसा एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, मास 3 kg ले लो, तो फिर वेट ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज 3 into 10, दिस इज 30 न्यूटन। 3 kg मास है भाई इसका, है ना। लिख भी दे देता हूं यहां पे 3 kg, है ना। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ओके। ये आपको नॉर्मल रिएक्शन आपको दे रखा है। यहां पे मैं आपको म्यूएस दे रहा हूं, म्यूएस दे रखा हूं 0.6, और म्यू के मैं आपको दे रहा हूं कितना? 0.4, ठीक है। अब आपको लिखा गया कि फाइंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फाइंड, आपको क्वेश्चन ऐसे बना के दिया गया,
ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन। आपको ये कहा गया सिंपल, ठीक है, न्यूमेरिकल भी छोटा सा है और सिंपल भी है काफी ज्यादा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं कैसे काम करूंगा। सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है कि आपकी जो अप्लाइड है, आपकी जो अप्लाइड फोर्स है, क्या वो ग्रेटर है किससे? लिमिटिंग से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अगर आपकी अप्लाइड लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो फिर कोई बात नहीं, फिर मानते हैं हम आपकी बात कि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है यहां पे, आपने अप्लाई की है 20 न्यूटन। अब मेरे को लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है सबसे पहले, तो एफएल क्या होगा? बहुत सारे बच्चे साथ साथ कर भी चुके होंगे, म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे दो कोएफिशिएंट दे रखे हैं बेटा, एक स्टैटिक वाला, एक काइनेटिक वाला। काइनेटिक वाला मोशन में आने के बाद, अगर मोशन में आया तो, अगर मोशन में नहीं आया तो इसका कोई यूज नहीं है फिर, ठीक है, ओके। तो म्यू एस आपके पास है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन है आपका 30, 6 3 जा 18 न्यूटन, और 6 3 जा 18 न्यूटन। ये तो ऑब्जेक्ट फिर से मोशन में आ गया, ठीक है। तो फिर आप ऐसा करो कि इसको 15 न्यूटन पे ले आओ, ये लो भाई 15 न्यूटन, 18 न्यूटन है एफएल की वैल्यू, एफएल की वैल्यू 18 न्यूटन है। तो ऑब्जेक्ट आपका किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। मोशन वाली भी बात हम करेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में है, रेस्ट में है तो एफ एस की वैल्यू कितनी होगी? एफ एस तो सेल्फ एडजस्टिंग है, उसने कितनी लगाई? 15 न्यूटन। सो एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा हमारे पास? 15 न्यूटन। दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर कि 15 न्यूटन यहां पे आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक और लेते हैं, ये तो 3 kg का मास था, अब हम लेते हैं 2 kg का मास और आपके लिए एक और न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये मैंने लिया 2 kg मास मैंने लिया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक मैंने आपको वही दे रखे हैं। स्टैटिक मैंने 0.6 दे रखा है और काइनेटिक मैंने 0.4 दे रखा है, और मैंने फोर्स लगा रखी है। मैं कितनी लगाऊं? पहले म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन में देख लेता हूं, ठीक है। तो फिर अच्छा 6 2 जा 12 आएगा, तो यहां पे लगा देता हूं मैं 15 न्यूटन ही लगा देता हूं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया कि फाइंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन। मेरे को क्या करना है? फाइंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है जी। फोर्स निकालिए और एक्सेलरेशन निकालिए। बहुत सारे बच्चे इस काम को करना शुरू कर दिया होगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो पहले। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे बताओ? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो किसके इक्वल होगा? बोलो, एफ एल किसके बराबर होता है? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस कितना है? 0.6। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 2 kg के लिए कितना होगा? 20। तो ये आ गया 6 2 जा 12 न्यूटन, यानी कि 12 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। मोशन में आ जाएगा, तो मोशन में आते ही आप क्या निकालोगे? मोशन में आते ही अब आपको एक्सेलरेशन पूछा ना, हम बार बार एक्सेलरेशन को स्किप कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब देखो, अब निकालो आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपकी अप्लाइड फोर्स से कम है। तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा होते ही क्या करेगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मोशन में आएगा। मोशन में आएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के कितना है? 0.4। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 20। 2 4 जा 8 न्यूटन। यानी कि अब कितना फोर्स लग रहा है? अब लग रहा है 8 न्यूटन, जब वो मोशन में आ चुका है। आपने इधर लगाई है 15 न्यूटन और इधर लगा है 8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? रिजल्टेंट फोर्स हुआ
आपके पास 15 माइनस 8 दैट इज 7। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 kg, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आया 7/2, दिस इज 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करूंगा जनरल सी, एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए बना के दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम बातें करेंगे, कुछ ग्राफ हम स्टडी करेंगे स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग के बीच, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो आप मेरे को न्यूमेरिकल करके दिखा दोगे। अच्छा, एक चीज मैं बातों ही बातों में करना भूल गया कि ये जो फोर्स है ना, जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाई है, इस फोर्स को हम इंक्लाइंड मैनर में भी लगा सकते हैं। मैंने ये बात आपको फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर में, यानी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो था हमारा, उसमें भी मैंने आपको बताई थी कि इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। आप कैसे चेंज हो सकती है, देखो, मतलब इसको इंक्लाइंड लगा सकते हैं हम, 30 डिग्री का एंगल, 53 डिग्री का एंगल, 35 37 का एंगल, ये एंगल हो सकते हैं। मैं जो एंगल लेने वाला हूँ वो सस्ते लेने वाला हूँ, मतलब 30 45 60 ये एंगल लेने वाला हूँ, काफी सस्ते रहते हैं एंगल। मैं 53 37 ये एंगल आप याद रखना बच्चों कि 53 पे वैल्यू क्या होती है, 37 पे क्या होती है, ये बड़ी आती है फिजिक्स के अंदर, है ना। चलो, एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, उसके बाद इंक्लाइन वाला न्यूमेरिकल बना के दिखाता हूं। ठीक है, तो आप मेरे को बताएंगे कि यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन क्या होगा, सब कुछ। देखो भाई, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बना के दिया है। ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस सरफेस पे रखा है एक मास, जिसके पास मास है 4 किलोग्राम। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने आपको दिया है 0.4 ही दिया है मैंने। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मैंने दिया है 0.2। ठीक है, और यहां पे लगाया मैंने 20 न्यूटन का फोर्स। अब मेरे को फाइंड फोर्स, नेट फोर्स निकालना है एंड एक्सेलरेशन। फाइंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन आप मुझे बताएंगे। सभी बच्चे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे चैट बॉक्स में जाके सॉल्व करके मेरे को बता देंगे। इसका आंसर बताएंगे मेरे को। अच्छा, अरे FL is 16 न्यूटन, FL 16 एक्सेलरेशन भी बता दो यार, FK is 8 न्यूटन। अच्छा, वेरी गुड महक, शाबाश। अरे ये तो भाई सभी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। भाई मैं किस किस का नाम लूं, अरे रुको तो सही। वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं कितने बच्चों का नाम लेके बताऊं, ये सारे बच्चे सॉल्व कर दिया। निधि, मनवीर, हरलीन, महक, पलविंदर, कमल प्रीत, अमरवीर, खुशदीप कौर दत्त, महक, परवीन कौर, नवनीत कौर, नवदीप सिंह, मनप्रीत कौर, मनवीर सिंह, रोमिका शर्मा। अच्छा, दोनों आंसर आ गए रोमिका के। पलविंदर सिंह, अर्शदीप सिंह, विषम, निधि धीमान और हरमनप्रीत सिंह। वेरी गुड। और हरमन के बाद भी काफी बच्चे हैं भाई, जस्मीन, हरलीन चहल, महक और नवनीत कौर और कमलप्रीत, सहज, खुशदीप कौर तो आगे था, गुरलीन, हरलीन चहल, महक का भी नाम आ गया था, अमरवीर, सहज। अच्छा, ये वैल्यूएबल थिंग्स,
हर्षदीप सिंह, परवीन कौर, दविंदर सिंह, पलविंदर सिंह, यानी कि सभी बच्चे एक्सपर्ट हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स में। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, देखो भाई बच्चों, आपने वैसे सॉल्व तो कर ही लिया, मैं भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं, हैं? चलो कर देता हूं भाई, जो कोई बच्चा बचा तो है नहीं, है? देखो भाई, इसका 40 न्यूटन डाउनवर्ड और दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन N, है ना? सबसे पहले निकालना है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन FL, दैट इज μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन। μs है आपके पास 0.4, नॉर्मल रिएक्शन है आपका 40, 4 4 जा 16 न्यूटन, यानी कि आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है क्या अप्लाइड फोर्स, तो आपका ऑब्जेक्ट करेगा मूव। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट करेगा मूव। अगर मूव करेगा तो वहां पे आएगा Fk का कॉन्सेप्ट। Fk क्या होगा? Fk होगा म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के की वैल्यू मैंने 0.2 दे रखी है, नॉर्मल रिएक्शन है आपका 40, 4 2 जा 8 न्यूटन। अब निकाल लो नेट फोर्स, इधर लगी 20 न्यूटन, अब आप मोशन में आ चुके हो, इधर लग रही है 8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ आपके पास? फोर्स हुआ 20 माइनस 8, दैट इज 12 न्यूटन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 12। मास है आपके पास 4 और एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। देखो अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके पास किस स्टेट में था? लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके पास था किस स्टेट में था? लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका रेस्ट वाली स्टेट में था। अगर मैं ग्राफ स्टडी करना चाहूं, ये ग्राफ बहुत ही अच्छा ग्राफ है, ये मेरे पास है फ्रिक्शनल फोर्सेस के लिए, ये फ्रिक्शन के लिए ले रहा हूं मैं बाई एक्सिस, और ये मैं ले रहा हूं किसके लिए? ये मैं ले रहा हूं आपकी अप्लाइड फोर्स के लिए, एफ अप्लाइड, एफ अप्लाइड, ये अप्लाइड फोर्स के लिए है भाई। ठीक है, एफ अप्लाइड। अब देखो ग्राफ कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप फोर्स अप्लाई करते हो, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ऐसे ऐसे ग्राफ चलता जाएगा आपका, ऐसे। ये ग्राफ किसके लिए है कि आपने अप्लाइड बढ़ाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाई, फ्रिक्शन भी साथ साथ बढ़ता गया। आपने मान लो 10 न्यूटन लगाई, 10 न्यूटन ही हुआ। मतलब इस पॉइंट पे देखो ना यार, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अप्लाइड फोर्स इतनी है तो फ्रिक्शन फोर्स इतनी है। आप इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, आपकी अप्लाइड बढ़ गई तो भाई फ्रिक्शन भी बढ़ गई। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, अप्लाइड और बढ़ गई तो फ्रिक्शन भी और बढ़ गई। ये देखो इतनी हो गई, है ना? दिस इज द ओरिजिन, है ना? तो यानी कि आप अप्लाइड बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहां होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में, है ना? होता है ना ऐसा स्टैटिक फ्रिक्शन में। कब होता है? जब ऑब्जेक्ट हमारा किसमें हो? रेस्ट में हो। यानी कि ये जो लाइन है O से लेकर A तक, OA डील्स विद रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप मेरे को बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का क्या नाम होता है? मैक्सिमम वैल्यू का नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इस वैल्यू का नाम क्या है? यहां पे FL, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट क्रॉस करते ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, और मोशन में आते ही फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक बात आप याद रखिए कि लिमिटिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो वेरिएबल होती है बेटा, होती है ना, लेकिन काइनेटिक की कांस्टेंट होती है। मैं बार बार कहता था ना आपको कि काइनेटिक की वैल्यू कांस्टेंट होती है, काइनेटिक की कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसी चीज से हमें डील करना है। अब हमने क्या कहा कि जैसे ही मैक्सिमम फोर्स पे पहुंचे, ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया, और ऑब्जेक्ट ने जैसे ही चलना शुरू किया फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया। ठीक है, अब फ्रिक्शन कम हुआ तो फ्रिक्शन ऐसे कम हुआ, ऐसे हो गया कम। अब यहां पे चलना शुरू हो चुका है ऑब्जेक्ट, अगर चलना शुरू हो चुका है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है, तो ये लो, दिस इज फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपके पास यहां पे ऑब्जेक्ट आपका इस लाइन के अलोंग, सीधी लाइन ड्रॉ करना भाई, टेढ़ी मत कर देना,
इस लाइन के अलोंग आपका ऑब्जेक्ट BC के अलोंग मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन है? दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना भाई, ये आपके पास क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब देखो जी, हम करते हैं अपनी तरफ से एक आध न्यूमेरिकल बनाते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल बनाते हैं जो इंक्लाइन हो। अब तक मैंने इंक्लाइन नहीं बनाए मेरे ख्याल से ना, हॉरिजॉन्टल पे ही चल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा हूं मैं। ठीक है, वैसे हमारी लास्ट 5 मिनट्स रहेगी बेटा, तो हम कल बनाएंगे इंक्लाइन वाले। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम कर पाएंगे। तो आज की क्लास कैसी रही आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आगे फटाफट से बता दो। ठीक है, आज की क्लास कैसी रही, समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज बच्चा पार्टी फटाफट से बता दो मेरे को। 5 मिनट रहते हैं मेरे लास्ट, तो इन 5 मिनट में फीडबैक दे दो क्लास का। Romika Sharma, really sir, you have made the numericals so easy to understand and I am able to do them so well. Thank you sir. Thank you beta. Thank you Romika. Ashdeep, very interesting. Mac, very interesting and interactive class sir. Thank you very much. Thank you Mac. Palvinder, thank you beta. Jasmine, thank you beta. Thank you बच्चों। ये क्लास इंटरेस्टिंग है इसलिए कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, मनवीर थैंक यू बेटा, गुरलीन थैंक यू, नवनीत थैंक यू, परवीन कौर, भारती थैंक यू बच्चों, वंशिका, मनप्रीत, भीष्म, खुशदीप, मन्नत, अमरवीर, अनमोल, अभी, निधि, हरमनप्रीत, अर्शदीप सिंह, हरलीन चैल, गुरजोत सिंह, कंवरप्रीत, दविंदर, नवदीप, प्रिंस, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। एसदीप सिंह, थैंक्स सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। प्रिंस थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।